वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू पेड एग्जाम 2020 सेट 3 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक हमने लिए हैं। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है 115, 116, 117 एंड 118, ये चार क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, ये सेट 3 जो रहता है उसका। आइए देखते हैं। ये बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल ऑफ हाफ डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट मस्ट हैव। ठीक है, ये बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? वेरी वेरी इजी। क्या? पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट। ये इसकी डेफिनेशन में ही दिया रहता है। दैट इज द वेरी वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, एट लीस्ट वन रियल रूट्स। ठीक है, तो इसमें और बाकी के जो ऑप्शन है गलत हो जाए बहुत ही आसानी से। आइए क्वेश्चन नंबर ये आते हैं 116 जो हमारे पास है, यहाँ पे स्क्वायर है। मॉड जेड प्लस वन इक्वल टू 2 और दिस इज, तो व्हाट वैल्यू ऑफ दिस? पहले फर्स्ट ये जो रेंज दिया है ना, इसको डिफाइन कर लीजिए आप। मॉड जेड प्लस वन इक्वल टू 2 दिया है, तो इसको डिफाइन कर लीजिए। सिंपली क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1 और प्लस आई वाई हियर इक्वल टू 2। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब 2 का स्क्वायर। क्या है आप? विच इज द सर्कल? क्या है? विच इज सर्कल, विच इज सर्कल whose radius 2 and coordinate of center, coordinate of center कितना हो जाएगा? -1। ये इस कोऑर्डिनेट का सेंटर है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पर। बहुत आसान सा है, देखिए इस तरह से इसको प्लॉट कर लीजिए आप। वाई और एक्स। अब 1 0 -1 0, तो कहीं पे इधर कहीं होगा -1। रेडियस है आपका 2, ये 1 हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो एक 1 इधर भी आ जाएगा यहाँ, और ये इधर आपका 2 हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये सर्कल एक आपके पास जा बन जाएगा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब जो पोल है हमारे पास, पोल हमारे पास क्या है? पोल 4 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू, जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-2। ओके, अब देखना ये है कि आपको कौन सा जो है इनसाइड लाई कर रहा है। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि कौन सा इनसाइड आपका लाई कर रहा है, तभी हम आगे इस पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इस पर देखते हैं। अब जो पॉइंट आउट है z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू, देखिए z इक्वल टू जो 2 है हियर कहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, तो 2, बट z ये 1 और ये आपका 2 3, तो मतलब z इक्वल टू -2 कहीं पे 1 एंड हियर कहीं होगा z इक्वल टू -2, तो z इक्वल टू -2 लाई इनसाइड द सर्कल, साइड सर्कल। ठीक, तो ओनली अब हम इस पर जो रेसिड्यू फाइंड करेंगे, रेसिड्यू एट पोल z इक्वल टू -2 इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू -2, z +2 हो जाएगा, या 2 + z भी इक्वल f ऑफ z, तो z स्क्वायर अपॉन z -2 z प्लस। जो फैक्टर हमारे पास है वो हम देख लें। देखिए, जो फैक्टर की बात हम यहाँ पे करेंगे, तो जो रिजल्ट हमारे पास रहेगा उसको ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन में है और 4 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, ये 4 माइनस जेड स्क्वायर, तो 4 माइनस जेड मतलब 2 माइनस जेड, 2 प्लस जेड। ओके, दैट वैल्यूज। तो अब यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब हमें रख देना है z इक्वल टू -2, तो -2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा?
2 + 2 हो जाएगा आपका, तो दैट इज द 1। ठीक, तो अब इंटीग्रल की वैल्यू, जो इंटीग्रल हमारे पास है z + 1 mod इज इक्वल टू 2 z² अपॉन 4 - z² dz इज इक्वल टू 2 pi I and sum of residue, so that value is 2 pi I। जो भी आंसर हमारे पास हो जाएगा दैट इज 2 pi I, विच ऑप्शन इज करेक्ट देख लेते हैं, दैट इज 2 pi I, तो थर्ड वाला जो आपका है वो करेक्ट है। तो ये बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले हम सेक्शन पर, अपना क्वेश्चन नंबर 117। देखिए 117 जो है, अब ये कह रहा है कि कौन सी आपका एसेंशियल सिंगुलरिटी है या रिमूवल है, पोल है। या ऑलरेडी मैं क्वेश्चन जो मेरा फ्लेक्स वाला टॉपिक है उसमें ऑलरेडी ये करा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज आंसर है एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या इसका आंसर जो आपका है एसेंशियल सिंगुलरिटी। आप चाहो तो इसको फाइंड कर सकते हो, एफ ऑफ जेड है इक्वल टू साइन 1/cos 1/z। ठीक, सिंपली cos z का एक्सपेंशन कर दो आप, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल cos z का एक्सपेंशन कर देंगे, 1 क्या हो जाएगा 1 + z² अपॉन फैक्टोरियल 2 z⁴/4 टू इन्फाइनाइट। ठीक, तो न्यूमरेटर में लेके चले जाइए, तो z का वर्क है न्यूमरेटर्स में लेके चले जाइए। यहाँ पे f ऑफ z क्या आ जाएगा आपका, साइन ब्रैकेट में आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 + z² अपॉन फैक्टोरियल 2 + z⁴/4 अप टू इन्फाइनाइट z⁻⁻1। ओके, बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट ये हो गया आपका। अब चाहो तो आप वर्क कर सकते हो, बेसिक सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए, अब जानते हो साइन ऑफ थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन ऑफ थीटा थीटा - θ³ फैक्टोरियल 3 θ⁴/5 टू इन्फाइनाइट। ठीक, अब इस वाले पोर्शन को आप चाहो तो मान लो ये थीटा है आपका, ठीक है, ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है इसको हम थीटा कंसिडर कर लें। अब इसको एक्सपेंड करके पुट अप कर लें एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, मतलब 1 + z² अपॉन 2 फैक्टोरियल z⁴/4 फैक्टोरियल टू इन्फाइनाइट पावर ऑफ -1 -1/3 फैक्टोरियल 1 + z² अपॉन 2 फैक्टोरियल z⁴/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फाइनाइट z⁻⁻1 और इसके पावर ऑफ 2 अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, सो ये क्या क्लियर हुआ कि द प्रिंसिपल पार्ट कंटेन, the principal part contain infinite number of non-zero terms। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ठीक है, तो Fn जो है आपके पास इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। इनफाइनाइट नंबर्स अब टर्म्स हो गए, तो ये सिंपली हो गया आपका कंटेन द इनफाइनाइट मेनी नॉन जीरो टर्म्स, हो दैट इज ए इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया आपका इसेंशियल सिंगुलरिटी, ये बहुत ही बेसिक। तो दैट इज एफ जेड इज एन सिंगुलरिटी। तो ये आपका इसेंशियल सिंगुलरिटी की कंडीशंस में आ जाएगा। तो इसेंशियल सिंगुलरिटी अब यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, और बहुत सारे टेक्निक और ट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, इसमें कौन सा जो रियल पार्ट का फंक्शन नहीं है। देखिए, एक रूल्स है यदि कि एफ ऑफ जेड
इज इक्वल टू यू प्लस आई वी हो और ये एनालिटिक है, तो सेटिस्फाइड बाई लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन मतलब क्या? del टू यू del एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू del वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड del टू वी del एक्स स्क्वायर प्लस टू वी del वाई स्क्वायर इक्वल, ये अलग अलग सेपरेट सेटिस्फाई करते हैं। अब इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा जो है, मान लीजिए सभी रियल पार्ट हम एज्यूम कर लेते हैं और इसको कौन सा सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम मान लेंगे कि रियल पार्ट है सिंपली, ठीक है। तो आइए एक कर करके लेते हैं। फर्स्ट यू हम एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो आप यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे, डेल यू डेल एक्स कितना आएगा, 2x आ गया। डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर अगर निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह फाइंड कर लीजिए डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, दैट इज द -2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक। तो डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर विल बी 2 - 2, इट विल बी 0, तो दैट इज द रियल पार्ट। सिंपल सा ये टेक्निक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। पार्ट है ये, तो दैट इज ये रियल पार्ट आपका। अब कह रहे विच आर द फॉलोइंग नॉट रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, वाला क्वेश्चन है इसका जो सेकंड है, देखिए सेकंड में क्या रहा, तो हमें u कंसिडर कर लेते हैं। 1 दिस इज ये दिया है x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कर सकते हैं आप, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका डेरिवेटिव्स बहुत ही ध्यान से करना होगा, डेल यू डेल एक्स को फाइंड करना होगा, तब जाकर के आप डेरिवेटिव को सही से एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत आराम सही से करिएगा, देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट, ठीक है। देखिए अगर हम पहले इसको फाइंड करते हैं, डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल एक्स हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस, मतलब -2x अपॉन मिलेगा हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा डेल यू डेल एक्स की वैल्यू, ठीक। अब सिमिलरली फिर से हम इसको फाइंड करें, अब डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू डेल एक्स बार इज इक्वल, तो डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और इस माइनस का कर देंगे तो -2 आ जाएगा, -2x, और फिर डिनोमिनेटर का कर देंगे 2, इस वाले का वाले पोर्शन का कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इनटू में 2, ठीक, और डिवाइडेड बाय दिस। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट्स पावर ऑफ 4 हो जाएगा। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ भी कॉमन कर लीजिए सिंपली, तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम जब करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसकी बात हम करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पे, और चाहे तो आप -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ये माइनस माइनस प्लस 2x, 2 2 6 हो गया, यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये वाला पोर्शन कैंसिल कॉमन हो गया। अब जैसे ही कॉमन हो गया तो आगे की बात करेंगे हम। अब डिनोमिनेटर्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पावर ऑफ क्यू, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, तो दैट वैल्यू इज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जब हम फाइंड करेंगे डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर
ठीक है। तो ये सिंपली नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। नॉट इक्वल टू मिले मतलब विच इज नॉट रियल पार्ट। तो इज नॉट रियल पार्ट। तो ये रियल पार्ट नहीं मिलेगा, तो हमें रियल पार्ट ही फाइंड करना था। तो रियल पार्ट हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो जो ऑप्शन 2 है ये सही हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के 2 बचे हैं उनको भी तो हमें चेक करना है। चेक कर सकते हैं, कोई मल्टीपल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आइए थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। थर्ड है u इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है, कॉस एच वाई है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो अब देखिए डेल यू डेल एक्स कितना होगा, माइनस साइन एक्स कॉस एच वाई, ठीक। और डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस साइन का कॉस, फिर माइनस कॉस एक्स कॉस ऑफ एच वाई। सिमिलरली डेल यू डेल वाई फाइंड कर लीजिए, वाई के रिस्पेक्ट में इसका कर दीजिए, वाई के रिस्पेक्ट में कर दें। कॉस एच वाई हाइपरबोलिक है तो वो मतलब पॉजिटिव ही रहता है, कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई। और फिर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, सो वी गेट फाइंड आउट दिस कॉस ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ, और दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, सो इट विल बी 0, सो दैट इज द रियल। ओके, ये भी रियल पार्ट हो गया कंप्लीट। अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। जो फोर्थ हमारे पास है इसको देख लेना है कि फोर्थ जो क्या कह रहा है, u इज इक्वल टू जो है आपका x प्लस, ठीक है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो इसको जब मैंने फाइंड किया है तो डेल टी यू डेल एक्स स्क्वायर आप फाइंड करो, ट्राई करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो जो इसका बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट मिलेगा माइनस 2x, और यहाँ पे मिलेगा टी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, एंड डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर जो हमें मिलने वाला है दैट इज इम्पॉर्टेंट, टी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट यहाँ पे 2x, तो इज इम्पॉर्टेंट। तो बहुत बेसिक, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपली आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐड कर दीजिए, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर 0, तो ऑल्सो इज रियल पार्ट। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर पाए। सो थैंक यू, बाय बाय।